हर हर महादेव। शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे दुराचारी ब्राह्मण देवराज ने शिव कथा के श्रवण मात्र से मोक्ष प्राप्त किया था। आज हम अध्याय 3 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम सुनेंगे एक और अद्भुत कथा जो शिव पुराण की महिमा और उसके श्रवण के फल को दर्शाती है। यह कहानी है चंचुला की, जिसके पाप और पुण्य दोनों ही हमें भक्ति के मार्ग पर एक नई दिशा दिखाएंगे। तो चलिए इस पवित्र ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। यह कथा तब शुरू होती है जब नैमिषारण्य में बैठे शौनक ऋषि परम ज्ञानी सूत जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे महाज्ञानी सूत, आप धन्य हैं। आपके मुख से शिव कथा सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं होता। यह कथा रस तो अमृत के समान है, जो सारे दुखों को हर लेता है। कृपा करके हमें भगवान शिव की एक और परम पावन कथा सुनाइए, जिससे हमारी भक्ति और भी दृढ़ हो जाए। शौनक का भक्तिभाव देखकर सूत जी ने एक गोपनीय कथा सुनाना आरंभ किया। उन्होंने बताया, समुद्र के तट पर एक गांव था जहां एक अधिकतर लोग अधर्म के मार्ग पर चलते थे। उसी गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नाम का ही ब्राह्मण था, कर्मों से अत्यंत दुष्ट था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था, जो सुंदर और पतिव्रता थी। लेकिन बिंदुक अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के प्रेम में डूबा रहता था। वह अपना सारा धन, यहाँ तक कि अपने माता पिता और पत्नी के गहने चुरा कर भी उसे वैश्या पर लुटा देता था। बेचारी चंचुला अकेली और दुखी रहती थी। पति से उपेक्षित और अकेली चंचुला का मन भी विचलित हो गया। यौवन के प्रभाव और अकेलेपन के कारण उसने भी धर्म का मार्ग छोड़ दिया और एक गुप्त प्रेमी बना लिया। एक रात जब बिंदु घर आया तो उसने चंचुला को उसके प्रेमी के साथ देख लिया। वह क्रोध के साथ आग बबूला हो गया और उसने चंचुला को मारा। इस पर चंचुला ने भी क्रोध में उत्तर दिया, जब तुम वैश्या के पास जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तुम मेरे पति धर्म का पालन नहीं करते तो मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो? दुष्ट बिंदुक ने जब यह सुना तो उसे अपनी वैश्या के लिए और धन जुटाने का एक उपाय सूझ गया। उसने निर्लज्जता से चंचुला से कहा, ठीक है, तुम यह सब कर सकती हो, पर तुम्हें अपने प्रेमियों से धन लेकर मुझे देना होगा। चंचुला भी इस पाप की भागीदार बन गई। इस तरह पति पत्नी दोनों ही घोर पाप के रास्ते पर चलने लगे। कुछ समय बाद अपने बुरे कर्मों के कारण बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह यमलोक में घोर नरक भोगने के बाद विंध्य पर्वत पर एक भयानक पिशाच बन गया। पति की मृत्यु के बाद भी चंचुला ने गलत मार्ग नहीं छोड़ा, लेकिन एक दिन भाग्यवश वह अपने परिवार के साथ एक तीर्थ स्थान पर गई। वहां एक ब्रह्मज्ञानी संत शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। चंचुला ने सुना कि कैसे व्यभिचारी स्त्रियों को नरक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। यह सुनते ही चंचुला का हृदय कांप उठा। वह भय से थर थर कांपने लगी। कथा समाप्त होते ही चंचुला दौड़कर उस ज्ञानी महात्मा के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए अपने सारे पापों को स्वीकार किया और कहा, हे मुनिवर, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। अब मेरा क्या होगा? मुझे नरक की आग से कौन बचाएगा? उस दयालु संत ने उसे उठाते हुए कहा, पुत्री, डरो मत। पश्चाताप ही सबसे बड़ी शुद्धि है। तुम भगवान शिव की शरण में जाओ और पूरी श्रद्धा से शिव पुराण की इस पवित्र कथा का श्रवण करो। जैसे मैले दर्पण को पोंछने से वह साफ हो जाता है, वैसे ही शिव कथा के श्रवण से मन निर्मल हो जाता है। महात्मा के वचन सुनकर चंचुला को शांति मिली। वह वहीं रुक गई और पूरी श्रद्धा और भक्ति से शिव पुराण की कथा सुनने लगी। कथा सुनते सुनते उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो गया। वह अब सादे वस्त्र पहनती, भगवान शिव का ध्यान करती और एक तपस्विनी की तरह जीवन जीने लगी। समय आने पर जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत नहीं बल्कि भगवान शिव के गण एक दिव्य विमान लेकर आए और उसे शिवलोक ले गए। वहां वह देवी पार्वती की सखी बनकर सदैव के लिए स्थापित हो गई। शिवलोक पहुंचकर भी चंचुला अपने पति बिंदुक को नहीं भूली। उसने माँ पार्वती से अपने पति के बारे में पूछा। माँ पार्वती ने बताया कि वह अपने कर्मों के कारण पिशाच योनि में कष्ट भोग रहा है।
चंचुला यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और उसने उसके उद्धार का उपाय पूछा। तब दयालु माँ पार्वती ने देव गायक तुम्बुरु को आज्ञा दी कि वो जाकर उस पिशाच को शिव पुराण की पूरी कथा सुनाए। तुम्बुरु ने विंध्य पर्वत पर जाकर उस भयानक पिशाच को खोज निकाला और उसे बलपूर्वक शिव पुराण का पाठ सुनाना शुरू किया। जैसे जैसे शिव कथा के पवित्र शब्द उसके कानों में पड़ते गए, उसके पाप भस्म होने लगे। उसका पिशाच शरीर एक दिव्य शरीर में बदल गया। कथा समाप्त होते ही वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया और उसे भी शिवलोक में स्थान मिला, जहां वह अपनी पत्नी चंचुला से पुनः मिला। तो मित्रों, यह थी चंचुला और बिंदुक की कथा, जो हमें बताती है कि शिव पुराण का श्रवण कितना शक्तिशाली है। यह घोर से घोर पापी का भी उद्धार कर सकता है, बस शर्त है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पश्चाताप का द्वार हमेशा खुला है और महादेव की शरण में आने वाले हर जीव का कल्याण निश्चित है। अगले अध्याय में हम एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस दिव्य ज्ञान को औरों के साथ भी साझा करें। हर हर महादेव।